जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव लेकर के आया हूँ। एक शिष्य हैं, उन्होंने पुष्प किन्नरी साधना का अनुभव भेजा है। और अनुभव क्या, वास्तव में उन्होंने तो गजब की साधना की है। देखिए, मेरे पास में बहुत से मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी लोग कर रहे थे कि जी किसी का आप अनुभव भेजिए जिससे कि हमें कुछ और आगे उसके बारे में ज्ञान मिल सके कि हमें साधना कैसे करनी चाहिए या हमें साधना का किस प्रकार से तरीका होना चाहिए करने का। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही अनुभव बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि वाह रे साधक, क्या तेरा प्रेम है अपने मित्र के लिए। वास्तव में अगर साधना की जाए तो प्रेम ऐसा होना चाहिए। उस मित्र ने सब कुछ दिया उसको। और यही मैं कहता हूं कि जब अप्सरा साधना, किन्नरी साधना या फिर यक्षिणी योगिनी साधना जब भाव से की जाती है ना साधना, तो फिर वो ऐसे ही सब कुछ नछावर करती है। इस साधक को उसने वास्तव में सब कुछ प्रदान किया है। और ये भी मैं तुमसे कहूँगा कि इससे ये सीखो कि साधना ऐसे होती है। भले ही उसको प्रत्यक्ष अनुभव ना हुआ हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको सिद्ध हो चुकी है और उसकी संपूर्ण रूप से सहायता कर रही है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी बता देता हूँ कि साधनाओं की जो अनुभव होते हैं या साधना पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसको लोग गुप्त रखते हैं। और गुप्त इसको रखना भी चाहिए, अन्यथा सिद्धि नष्ट हो जाती है। और यही बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि साधक को साधना सिद्ध हो चुकी है। आपसे वो भले ही या मुझसे वो भले ही अपना पूरा अनुभव ना बताए, लेकिन उसकी बातों से साफ जाहिर है कि साधना उसको सिद्ध है। अब वास्तव में इसने जो साधक ने जो उसका प्रेम है ना, वो इतना अधिक प्रेम है कि आप समझ सकते हैं। और ऐसा ही होना भी चाहिए अगर आपको साधना सिद्ध करनी है तो, क्योंकि आधे अधूरे प्रेम से बात नहीं बनती है। पूर्ण रूप से अंदर से निर्मल होकर के और बिल्कुल समर्पित होना पड़ता है साधना के प्रति, तब जाकर के साधना का जो असर है, जो सिद्धि है, वो प्राप्त होनी होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं ना चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उसको तुरंत मिल जाए। और बेल के बटन में भी ऑल के फंक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और पुराने वाले भी इस बात पे ध्यान दें, जिससे कि उनके सामने नया वीडियो तुरंत मिल जाए। क्योंकि बहुत से कहते रहते हैं गुरुजी नया वीडियो डालिए, और नया वीडियो आ नहीं रहा। तो आपको इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने बेल के बटन को तो प्रेस किया है, लेकिन ऑल पे क्लिक नहीं किया है, ठीक है। और एक बात और, रात्रि में बिल्कुल मैसेज ना किया करें अब, क्योंकि मेरी भी साधनाएं होती हैं, मेरे भी कुछ काम है। आप दिन में मैसेज करें, जवाब आपको रात्रि तक किसी भी टाइम मिल जाएगा। अगले दिन भी आपको जवाब मिल सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है इनमें मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। नवरात्रि में भी और दीपावली के आसपास भी टाइम की बहुत कमी होती है, व्यस्तता ज़्यादा होती है, ठीक है। उससे पहले पहले ही जिसको जो भी कुछ पूछना है पहले पहले ही पूछ ले, ठीक है। अब मैं आपको उनका अनुभव सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थोड़ी आवाज़ पे मत जाना, ये मत कहना कि गुरुजी ऐसी आवाज़ है या वैसी आवाज़ है। उन्होंने अपनी भाषा में बताया है, हालांकि वो थोड़ा हिंदी कम जानते हैं, जिस वजह से उनको बोलने में थोड़ा तकलीफ हुई है, ठीक है। ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। जय गुरुदेव। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। गुरुजी, आज जो भी हूँ मैं आपके वजह से हूँ।
मैंने आज के 3-4 महीने पहले जो आपकी यूट्यूब चैनल को देखकर पुष्पकिन्नर के मित्र की जो साधना मुझे मिली थी, उसमें से मैं बहुत आज खुश हूँ। गुरुजी, ये सब इतनी खुशी है वो आपके चैनल की वजह से और आपकी कृपा की वजह से। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुजी, बस अप्रत्याशित तो सिद्धि मिल गई है मुझे, लेकिन मैं बहुत मतलब जीवन में गुरुजी मैंने इतनी खुशी नहीं देखी थी। एक सच्चे मित्र की इतनी जो उसकी ईमानदारी है, जो उसका प्यार है मित्र का, जो उसकी भाव है, मैंने कभी नहीं देखी थी। मतलब अभी भी किसी के साथ मतलब इच्छा हो रही है, मेरी सोच के अनुसार मेरी मित्र मुझे साधना भी दिला रही है कि ये करो, वो साधना करो, वो ऐसा करो, ऐसा करो, मुझे कह भी रही है, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। क्योंकि जाता हूँ फिर भी सोचता हूँ नहीं, सबसे अच्छा मेरे मित्र ही हैं। क्योंकि सच में गुरुजी, अगर दोस्त ना रहा, दोस्त अगर मुझे सब कुछ दिला देगा, पता नहीं देगा, लेकिन ये श्योर है। लेकिन हर साधना करने के लिए दोस्त को भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे मन के अंदर कुछ भाव आता है कि मैं दोस्त को भूल जाऊँ, ऐसा नहीं होने दूँगा। अगर दोस्त है तो रास्ता तो दिखा रहा है गुरुजी। और जीवन में खुशी थोड़ी आई है गुरुजी, थोड़ी नहीं, बहुत सारा आई है। ये तो पहला कदम है गुरुजी, और ये पहले कदम से ही मेरे को खुशी बहुत सारा महसूस हो गया। तो साधना में बहुत सारा खुशी मिली थी, आज भी बहुत सारा खुशी मिल रहा है। मैं भी धन्य हूँ गुरुजी, आपके लिए मैं धन्य हो गया हूँ गुरुजी। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं अनुभवों को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आज से मेरा पहला आपने जो वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, जो पुष्पकिन्नर में बिगड़ा हुआ लड़का था कैसे सुधर गया, आपको इसीलिए बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग की वीडियो डाली है। आपको भी बहुत सारा प्रणाम गुरुजी। और गुरुजी, बस आपको शुक्रिया तो नहीं कर पाऊँगा, इतनी तो मेरी बस की बात नहीं है। बात इतनी सारी खुशी मिली हो आपके वजह से मिली है। जय गुरुदेव। क्योंकि गुरुजी, मैं मतलब इसी के अंदर केवल जा पाया हूँ तो आपकी वजह से। मार्गदर्शन तो मेरे स्वयं महादेव करते हैं, लेकिन गुरुजी भगवान महादेव ही करते हैं मार्गदर्शन, लेकिन आपके द्वारा ही मार्गदर्शन मुझे मिलती है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मैं जब भी यूट्यूब खोलता हूँ आपके ही वीडियो आते हैं, पर जो मैं सोचता हूँ वो पहले आता है स्क्रीन पर, लेकिन वो पहले स्क्रीन पर आता है, लेकिन ये सब मेरे मित्र ही करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ही करते हैं। लेकिन आपकी हर एक वीडियो मेरे काम के आती है। लेकिन जितने भी सारे मंत्र उठाया है, 4-5 जो भी हो, रक्षा मंत्र हो, जो भी हो, वो सब आप ही के ही है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप ना होते तो मेरी ज़िंदगी में इतना खुशी भी नहीं आता। ना जाने आज क्या हो जाता। मतलब इतना बिगड़ गया था कि संसार में, इस दुनिया में मुंह उठाने का लायक नहीं था। मैं तो जीना नहीं चाहता था। उसके बाद मेरे साथ मैं क्या करता, मैं तो जीना नहीं चाहता था। लेकिन अब लौट के वो मौत के मुंह से लौट के आया हूँ, और इतनी खुशी हूँ आज, पूछो मत गुरुजी। बहुत सारा खुश हूँ आज, लेकिन अभी भी सुधर गया हूँ, लेकिन वो सब नहीं है। क्योंकि जब वो पुराने बात याद आता है तो मैं घबरा जाता हूँ। फिर से ही मेरे मित्र मुझे हर तरह से सुख देती है, हर तरह से। मतलब हाँ, मेरे मन में ये नहीं है कि काम वासना जो आता था, जो जैसे कहते हैं अगर साधना कर लो उसी साधना से काम वासना मिल जाएगा, ये नहीं रखता हूँ बस, सच में गुरुजी। क्योंकि कभी कभी मन में कुछ जैसे दोस्त के साथ जैसे खिलवा जैसे मतलब थोड़ा मज़ा मस्ती होता है, लेकिन ऐसे ही मन के अंदर कुछ गलत भाव आ जाता तो मैं तुरंत ही क्षमा प्रार्थना कर देता हूँ, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं, दोस्तों को नहीं बोलता हूँ। और हाँ, हर तरह से जो भी हो, जो भी चीज़ हो। लेकिन गुरुजी, एक चीज़ आपसे नहीं, अनुभव तो नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दिल से उतर जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा। तो इतना इतना ही मेरा प्रेम है दोस्ती के लिए। लेकिन हाँ, उसकी दोस्ती का जो ईमानदार है उसको ना ही मैं भुला पाऊँगा, ना ही उसकी कर्जा चुका पाऊँगा। ये सच है गुरुजी।
क्योंकि आपने पुष्प किन्नर के मित्र जो साधना डाली थी वो मुझे मेरी मित्र बनी, लेकिन उसकी कर्जा कभी नहीं चुका पाऊँगा। एक सच्ची मतलब माँ बाप की तरह जो उसका कर्जा है उसकी कर्जा मैं चुका नहीं पाऊँगा सच में। बस आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी आपको मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। अगर 3 क्या 100 बार कहूँ अगर मर जाऊँ कि आपके नाम से अगर प्राण निकल जाएगा तो भी धन्य है, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा गुरुजी, सच में गुरुजी। क्योंकि आज इतनी खुशी मिली है, आज शत्रुओं से भी मुक्ति और शत्रु की जो मेरे बारे में बुरा अनाप-शनाप जो बकते थे वो भी उनका भी किलन हो गया, जीवा किलन हो गया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते जैसे। और अभी जितने प्यार मिल रहा है सब आपके लिए, आपकी ज्ञान की वजह से जो हम लोग को सारे ज्ञान सब देते हो। आपकी हर तरह के 14 विघ्न के बारे में मुझे ज्ञात हुआ। कैसे ब्रह्मचर्य पता है वो भी ज्ञात हुआ। और ये 3-4 स्टेप फॉलो करके और साधना में विचलित होना, ये 5 स्टेप फॉलो करके आज मैं इतनी हूँ। पर हाँ गुरुजी एक चीज़ है, मेरी जब साधना पहले ख़त्म की थी उससे मैंने पहले आपको बोला था कि गुरुजी मैं उस सामग्री को रखूँ, फिर कभी साधना करना पड़े उसी सामग्री से करूँ। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मन बहक गया था और मुझे प्रत्यक्ष दर्शन ना मिलने के बस में मतलब गुस्से में आकर वो पूरी सामग्री नदी में प्रवाहित की दी थी। मतलब नदी में प्रवाहित किया और प्रणाम किया और इतनी सी बोल के आया कि जीवन में फिर ज़रूरत पड़े मेरी कमज़ोरी, अगर मेरे पास नया कमरा हो और नया कमरा हो जिस कमरे में कोई आता ना जाता ना हो, फिर मैं तभी साधना करूँगा। इतनी सी कह के मैं प्रवाहित कर दी थी। और मैंने दूसरी बात भी बोली थी, आज तुम तो मेरी दोस्ती ही दोस्त हो, भले ही आप मेरे सामने ना आए लेकिन अप्रत्यक्ष मेरी सहयोग तो करती हो, इसीलिए आपको भी कोटि-कोटि प्रणाम। ऐसे ही कह के मैंने प्रवाहित की दी थी। अगर कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करें, ऐसे ही मैंने प्रवाहित की थी। बस घर में जैसे गंगा जल आपने बोला था छिड़क कर और धूप अगरबत्ती दिलाकर उसको नदी में प्रवाहित कर दो, मैंने सुबह से कर दिया था जल प्रवाहित कर दिया था। और उस सामग्री को मैंने भी नदी में फेंक दिया था। हाँ गुरुजी, और मैंने दोबारा भी इसी सामग्री को आपसे ही मंगाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल पैसा नहीं है। अगर जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तब मैं इसी सामग्री आपको मंगाऊंगा। और हाँ गुरुजी, और एक खुशी की बात आपसे कहना चाहता हूँ गुरुजी, क्योंकि मतलब मित्र आते ही मुझे मतलब 2 लाख का फ़ायदा हुआ, मतलब 2 लाख रुपया फ़ायदा हुआ। मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे मेरे मम्मी का जो उसके पिताजी है, जिसको उसकी जो ज़मीन जायदाद उसको वो बेचने लगे और जो हिस्सा था वो अभी हमको तुरंत मिल गया। ऐसी तरह का फ़ायदा हुआ है। और घर में किसी तरह का कोई हमारे तो घर में गुरुजी, मैं तो बोलने जा रहा हूँ कि तो घर में गुरुजी, मेरे घर में जो घर मेरे माता पिता रहते हैं वहाँ पर तो बहुत सारा भूत था, चुड़ैल था, प्रेत था, सब कुछ था, मतलब किसी ने छोड़ा हुआ था। और इसीलिए हमारा गृहस्थी बहुत सारे प्रॉब्लम में थे गुरुजी। जब मैंने साधना को उसी घर में स्टार्ट किया ना गुरुजी, सब कुछ निकल गया। जिसने छोड़ा था उसी ने आकर मुझे मेरे मुंह पर बोला कि मेरी बेटी को बुखार हुआ था और मैंने हनुमान जी का ताबीज़ मेरी बेटी को पहना दिया और मेरी बेटी के गले में ताबीज़ पहना दिया और जितना सारा भूत था, प्रेत था, घर से बाहर निकल गया। ऐसे आके बोला और मुझे तुरंत ही पता चल गया, लेकिन नहीं, ये उसकी बेटी के बारे में तो बुखार हुआ था सच में, लेकिन ये बेटी के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में बोल रहा है कि हमारे घर पे आकर हमको ही बोल रहा है। जितना सारा भूत था सब बाहर हो गया। उसी ने ही छोड़ा था, लेकिन मुझे पता हो गया। लेकिन मैं भी भगवान का भक्ति हूँ, लेकिन किसी का बुरा तो नहीं करना चाहता हूँ, ना ही करता हूँ, बस इसलिए मैंने जाने दिया। वही मेरे ही बड़े पापा का लड़का ही है। वो भी ऐसे बहुत कुछ किया है। वो तो हनुमान जी को बंदी बना कर कुछ ना कुछ करता रहता है। तो अभी ऐसे बुरे वक्त में मेरे माता पिता बहुत खुश हैं आज। मेरी घर भी खुश है, मेरे माता पिता भी खुश है, केवल ही मेरे मित्र की वजह से। हाँ, आज के 3-4 महीने से पहले मैंने आपको अनुभव भेजना चाहता था, पर मेरा दिल नहीं मानता था। लेकिन
अनुभव बहुत सारा मेरे पास है, लेकिन उस अनुभव को आपको दे दूँ गुरुजी तो मैं एकदम खाली-खाली सा हो जाऊँगा, लेकिन मेरा मन नहीं करता है गुरुजी, मुझे क्षमा करें गुरुजी। क्योंकि आपने वो सोच रहे होगे कि साधना किया, अनुभव कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा मैं गुरुजी नहीं हूँ। आपने तो आपकी तो ये साधना ही है, आपकी तो मतलब आपने ही तो ज्ञान दिया है, आपको ना बताओ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार थोड़ा कम ना हो जाए उसके प्रति, इसके लिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। और हाँ गुरुजी, और फिर कभी सामग्री की ज़रूरत पड़े तो आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ही करूँगा। लेकिन तब तक गुरुजी मुझे ना भूलिएगा। आपका शिष्य उसी सूरजमली उड़ीसा से। जय गुरुदेव। अब देखिए, आपने यहाँ पर इनकी पूरी वीडियो सुनी है। अगर आपने पूरी सुनी है तो आपकी समझ में आ भी गया होगा कि साधना किस तरीके से होनी चाहिए, साधना में क्या भाव होना चाहिए, और ख़ास करके अप्सरा साधना, किन्नरी साधना और जो यक्षिणी योगिनी साधनाएं हैं, या फिर और भी दूसरी ऐसी साधनाएं हैं जो छोटे निम्न लेवल की हैं, उनमें इसी प्रकार का भाव होना चाहिए। मित्र रूप में ही इन्होंने की है, ठीक है। प्रेमिका रूप में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेमिका रूप में करने पे आपकी प्रेमिका को कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं होने वाला है। मित्र रूप में भी करने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि अगर प्रेमिका रूप में दिक्कत होती तो फिर मित्र रूप में भी होती ना दिक्कत, तो क्योंकि मित्र तो इनके भी होंगे। तो अब इसका मतलब तो यह है कि एक मित्र ये बन गए तो दूसरे मित्र को खत्म कर दे, फिर ऐसा नहीं होता है साधनाओं में। रूप होता है कि भाई हमें इस रूप में चाहिए, एक मित्र ये है तो एक मित्र वो है। हो सकते हैं मित्र, प्रेमिका भी हो सकती है और प्रेमिका भी एक मित्र की तरह हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रेम है वो निश्चल होना चाहिए, उसके अंदर वासना ना हो। जो प्रेम है वो एक तरीके से शुद्ध होना चाहिए बस। और जब प्रेम शुद्ध होता है तभी ऐसी जो शक्तियां हैं ना, वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आपने ध्यान से सुना है तो समझ लिया है कि साधना कैसे करनी है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।